नमस्कार। आज की कक्षा में हम सीखेंगे स्वर संधि के पांचों भेद। जी हाँ, पांचों भेद हम एक ही कक्षा में सीखेंगे और यकीन मानिए कि पांचों भेद बहुत ही आसान हैं। ये देखिए, ये है संस्कृत के 13 स्वर और इन 13 स्वरों का प्रयोग करके ही संस्कृत की 5 स्वर संधियां बनती हैं। तो चलिए देखते हैं दीर्घ संधि। ये देखिए, यहाँ पर ये जो 13 स्वर दिए गए हैं, इनमें से दीर्घ संधि में हम कौन कौन से स्वरों का प्रयोग करने वाले हैं। हम प्रयोग करने वाले हैं ये अ, ई और ऊ का और साथ में री का। तो दीर्घ संधि के 4 नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? पहले नियम में हम सिर्फ अ का प्रयोग करेंगे। ये नियम हमें बताता है कि जब भी अ के बाद अ आता है, चाहे छोटा अ या बड़ा आ, तो हम उन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आ बना देते हैं। ये उदाहरण देखते हैं। परम जमा अणु। आप देखेंगे प्लस से पहले कौन सा अ है? म में छोटा अ, हलंत नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर छोटा अ है और प्लस के बाद भी छोटा अ है। तो हमें क्या बनाना है? एक बड़ा आ। और जो बड़ा आ बनेगा वो कहाँ लगेगा? प्लस से पहले। आपने ध्यान रखना है कि सारे नियमों में, सारी स्वर संधियों में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी बदलाव होगा, वो प्लस से पहले होगा। तो प्लस से पहले जो म है उसमें हम बड़ा आ लगा देंगे। क्या बन जाएगा? परमा। और प्लस के बाद वाले अ को हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? णु। क्या बनेगा? परमाणु। ठीक है। दूसरा उदाहरण, शस्त्र जमा अस्त्र। यहाँ पर भी प्लस से पहले छोटा अ, प्लस के बाद भी छोटा अ, तो हमने क्या बना दिया? शस्त्र को क्या बना देंगे? शस्त्रा। बड़ा आ लगा देंगे, दीर्घ आ। इसीलिए इसे बोल रहे हैं दीर्घ संधि। और प्लस के बाद वाले अ को तो हमें हटा देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा? शस्त्रास्त्र। ठीक है। शस्त्र और अस्त्र क्या कहेंगे? शस्त्रास्त्र। अंतिम उदाहरण, कदा जमा अपि। यहाँ पर प्लस से पहले बड़ा आ है और प्लस के बाद छोटा आ है। तो अब हमारे पास तो पहले से ही दीर्घ आ है। हम क्या करेंगे? जब पहले से ही हमारे पास बड़ा आ है तो उसमें तो कोई बदलाव करना ही नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा। सिर्फ क्या करना है? प्लस के बाद वाले अ को हटा देना है। तो क्या बनेगा? कदा जमा अपि, कदापि। ठीक है। ये हो गया पहला नियम। दूसरे नियम में हम ई का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ई में ई प्लस होगा तो एक बड़ा ई बनेगा। ये देखो, कपि जमा ईशः। क्या बनेगा? कपीश। कैसे बना? प्लस से पहले जो छोटी ई थी उसको हमने बड़ी ई बना दिया और प्लस के बाद वाली ई को हमने हटा दिया। इसी तरह से मुनि जमा ईश्वर। प्लस से पहले छोटी ई जिसको हम बना देंगे बड़ी ई और प्लस के बाद वाली ई को हटा देंगे। क्या बनेगा? मुनीश्वर। अंतिम उदाहरण, सती जमा इच्छा। प्लस से पहले से ही बड़ी ई है तो उसे तो बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है और प्लस के बाद वाले छोटी ई को हमने हटा देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा? सतीच्छा। आप लोग पता है क्या गलती करते हो? आप प्लस से पहले वाले स्वर में तो चेंज कर देते हो लेकिन प्लस के बाद वाला स्वर हटाना भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, प्लस के बाद वाले स्वर को हटा देना है। ठीक है। अब तीसरा नियम, ऊ प्लस ऊ। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। सिंधु जमा ऊर्मी। प्लस से पहले छोटा ऊ, प्लस के बाद बड़ा ऊ। तो हमें छोटे ऊ को क्या करना है? बड़ा ऊ बना देना है, सिंधु। और प्लस के बाद वाला ऊ हट जाएगा। क्या बनेगा? सिंधूर्मी। भानु जमा उदयः। आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर भानुदयः। ठीक है। भू जमा ऊर्जा। अब यहाँ पर भू में पहले से ही बड़ा ऊ है तो हमें तो कुछ भी नहीं करना। हमें क्या करना है? सिर्फ प्लस के बाद वाले ऊ को हटा देना है। क्या बनेगा? भूर्जा। ठीक है। अब देखो अंतिम नियम दीर्घ संधि का, री जमा री। क्या बनाएंगे? बड़ी री। बड़ी री की मात्रा कैसे लगती है? छोटी री की मात्रा ऐसे लगती है, 3। और बड़ी री की मात्रा, इसको आप 2 बार ऐसे घुमा देते हो, ये है बड़ी री की मात्रा। ठीक है। तो देखिए इसका उदाहरण, पितृ जमा ऋण। क्या बनेगा? पितृ में छोटी री है, एक ही बार है ना, वो नीचे देखो, उसको आपने 2 बार घुमा के बड़ी री बना देना है, पितृ। और प्लस के बाद वाली री को तो हटा देना है। क्या बन गया? पितृण। इसी तरह से मातृ जमा रिद्धि। क्या बनेगा? मातृ में छोटी री है तो हमें इसे बड़ी री बनाना है, तो क्या बनेगा? मातृधि।
तो ये हो गई हमारी दीर्घ संधि, जिसमें हमने अ, ई, उ और री का प्रयोग किया। अब आ जाते हैं दूसरी स्वर संधि पर। दूसरी स्वर संधि है गुण संधि। इसके 3 नियम हैं। ये देखिए, ये 3 नियम, और इन तीनों नियमों में हमें क्या ध्यान रखना है कि प्लस से पहले तो हमारे पास अ ही रहेगा, ठीक है, और प्लस के बाद क्या होगा, पहले नियम में होगा ई, अ में ई आएगा, क्या बनेगा, ए। याद रखेंगे, जब भी अ में ई प्लस होगा तो अ भी हट जाएगा और ई भी हट जाएगा, हमने बना देना है ए। उदाहरण देखिए, नर जमा इंद्रह, नरेंद्र कैसे बना, प्लस से पहले जो र था उसमें अ था और प्लस के बाद ई था। अ और ई को मिलाकर हमने क्या बना देना है, ए। और वो ए कहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी परिवर्तन होगा वो प्लस से पहले होगा, तो ए की मात्रा प्लस से पहले वाले शब्द में जाएगी। नर का क्या बन जाएगा, नरे, और प्लस के बाद जो ई है उसको तो हमने हटा ही दिया क्योंकि वो तो ए बन चुका है ना, ठीक है, अ के साथ मिलकर, तो हमारे पास क्या आया, नरेंद्र। इसी तरह से ज्ञान जमा इच्छा, प्लस से पहले है अ, उसको बना देना है ए, क्या बनेगा, ज्ञाने, और प्लस के बाद जो ई है उसको हटा देना है। इसी तरह से महा जमा ईशः, यहाँ पर भी आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ए कहाँ जाएगा, प्लस से पहले। अब प्लस से पहले जो आपको बड़ा आ दिखाई दे रहा है उसको आप हटा दोगे और उसकी जगह ए की मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, महे, और प्लस के बाद वाला ई हट जाएगा, क्या बना, महेशः। तो गुण संधि के पहले नियम में हमने सीखा कि अ के बाद जब भी ई आएगा तो उन दोनों को मिलाकर हम ए बना देंगे, और ए कहाँ लगेगा, प्लस से पहले वाले शब्द में लगेगा। दूसरा नियम, दूसरे नियम में देखो, अ के बाद ई तो आ गया ना, अब दूसरे नियम में है अ के बाद क्या आएगा, उ आएगा, ठीक है, अ और उ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। उदाहरण देखते हैं, आनंद जमा उत्सव, प्लस से पहले है अ, द में कौन सा स्वर है, अ, प्लस के बाद है उ, तो जैसे ही आप अ और उ को देखोगे आप समझ जाओगे कि आप ओ बनाने वाले हो, और ओ कहाँ जाएगा, प्लस से पहले, तो प्लस के पहले आनंद है, उसका हम क्या बना देंगे, आनंदो, क्या बना देंगे, आनंदो, और प्लस के बाद वाले उ को तो हम हटा देंगे, तो हमारा शब्द बनेगा आनंदोत्सव। दूसरा उदाहरण, ग्राम जमा उत्थान, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद उ, हम बनाएंगे ओ, क्या बनेगा, ग्रामोत्थान, क्या बनेगा, ग्रामोत्थान। ग्राम का बन गया ग्रामो, प्लस के बाद वाली उ को आपने हटा दिया। इसी तरह से सदा जमा उत्सवः, क्या बनेगा, सदोत्सवः, ठीक है। अब इसका अंतिम नियम, अंतिम नियम में क्या करेंगे, अ के साथ क्या आएगा, री आएगा। जब भी अ के बाद री आए, छोटे या बड़े अ के बाद छोटा या बड़ा री आए, तो आपने क्या करना है, अ और री के स्थान पर आपने लगा देना है अर। क्या लगा देना है, अर। गुण संधि पर भी पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप और अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं या और उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। महा जमा ऋण, प्लस से पहले बड़ा आ और प्लस के बाद री, आ के बाद जब भी री आएगा क्या बना देंगे, अर बना देंगे, क्या बनाएंगे, अर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, महा में से आ की मात्रा हटा दी और क्या लगा दिया, अर लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, महर, क्या बनेगा, महर। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि र जो है वो आधा है, तो महर में जो आधा र है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे ड़ के ऊपर चला जाएगा। री को तो हम हटा देंगे, है ना, री को हटा देंगे, आधा र ड़ के ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा महर्ण, ठीक है। देव जमा ऋषि, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद री, आपने क्या बना देना है, अर बना देना है। तो देव में जब अर जुड़ेगा क्या बनेगा, देवर, और जो आधा र है वो कहाँ जाएगा, शी के ऊपर जाएगा, बनेगा देवर्षि। इसी तरह से महा जमा ऋषि, क्या बनेगा, महर्षि। कैसे बना, हमने आ हटाया और आ की जगह लगा दिया अर, क्या बन गया, महर, और आधे र को हम शी के ऊपर ले गए, ठीक है। तो हमने गुण संधि में सीखा कि जब भी अ के बाद ई आएगा तो ए बनाएंगे, अ के बाद उ आएगा तो ओ बनाएंगे, अ के बाद री आएगा तो अर बनाएंगे। अब आ जाते हैं ये जो हमारे 4 स्वर हैं, ए, आई, ओ, औ।
अब अगली संधि में हम इन 4 स्वरों का प्रयोग करेंगे और उस संधि का नाम होगा वृद्धि संधि। ठीक है, अब देखिए इस संधि के 2 नियम होंगे। पहले नियम में प्लस से पहले तो हमारे पास अ ही रहेगा, छोटा अ या बड़ा आ, कोई भी अ हो सकता है। लेकिन प्लस के बाद हमारे पास होगा ए या फिर आई। तो जब भी अ के बाद ए या आई आएगा तो हम क्या करेंगे, हम प्लस से पहले वाला स्वर और प्लस के बाद वाला स्वर हटा के एक ही स्वर बना देंगे और वो होगा आई। ठीक है, इसके उदाहरण देखो तभी आप समझोगे। तत्र जमा एव, प्लस से पहले अ, तत्र में कौन सा स्वर है, त्र के अंदर अ, प्लस के बाद ए, अ के बाद ए आया, आपने बना देना है आई। आई की मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। और ये कहाँ जाएगी मात्रा, कोई भी चेंज होगा, कहाँ होगा, प्लस से पहले होगा। तो तत्र का बन जाएगा तत्रई। क्या बन जाएगा, तत्रई। और प्लस के बाद वाले एक को तो हमने हटा ही देना है, ये तो हमने सारे नियमों में किया है। क्या बनेगा, तत्रैव बनेगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, मत जमा ऐक्य, अ के बाद फिर से ए आया, अ को हमने क्या बना देना है, आई बना देना है। मत का क्या बन जाएगा, मतई, और प्लस के बाद वाला ए हट जाएगा। क्या बनेगा, मतैक्य। क्या बनेगा, मतैक्य। देव जमा ऐश्वर्यम, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद आई, हमने क्या करना है, हमें आई बनाना है। ठीक है, तो देव का क्या बना, देवई। क्या बना, देवई। और प्लस के बाद वाले आई को तो हमने हटा दिया, हमारा कौन सा शब्द बन गया, देवैश्वर्यम। दूसरा नियम, प्लस से पहले यहाँ पर भी अ ही होगा। ठीक है, छोटा अ या बड़ा आ, लेकिन प्लस के बाद हमारे पास होगा ओ या औ। तो हम क्या करेंगे, हम अ को भी हटा देंगे और हम प्लस के बाद वाले स्वर को भी हटा देंगे। हम क्या बनाएंगे, औ। क्या बनाएंगे, औ। उदाहरण देखो, महा जमा औषधः, क्या बनेगा, आ के बाद जब भी औ आएगा तो आपने औ बनाना है। कहाँ लगानी है औ की मात्रा, प्लस से पहले। तो महा की जगह क्या बना दोगे, महौ, और प्लस के बाद वाले स्वर को तो हटा दोगे। क्या बनेगा, महौषधः। दूसरा उदाहरण, परम जमा ओजस्वी, प्लस से पहले अ और प्लस के बाद ओ, क्या बनेगा, परमौजस्वी। कैसे बना, परम में जो म था वहां पर हमने औ की मात्रा लगा दी और प्लस के बाद वाले ओ को हटा दिया, तो क्या बन गया, परमौजस्वी। एक और उदाहरण, जल जमा ओघ, क्या बनेगा, जलौघ। क्या बनेगा, जलौघ। जल में जो ल था वहां पर औ की मात्रा लगाई और प्लस के बाद वाले स्वर को हटा दिया। तो ये थी हमारी वृद्धि संधि। अब आ जाते हैं अयादि संधि पर, जो है हमारी चौथी संधि। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस से पहले हमारे पास ये 4 स्वर होंगे। कौन से, ए, आई, ओ और औ, ये 4 स्वर हैं। तो यानी कि इस संधि के 4 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम आपको बता रहा है कि प्लस से पहले जब भी ए होगा और प्लस के बाद ए ना होकर कोई और स्वर होगा तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ए को आप क्या बना दोगे, आई बना दोगे। और आई में ध्यान रखना है जो य होगा वो आधा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण, ने जमा अन, आप देखोगे कि प्लस से पहले है आपके पास ए की मात्रा, यानी कि ए, प्लस के बाद है अ। तो आपको पता है कि ए के बाद जब कोई और स्वर आएगा तो ए को आई बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, नए। और नए में य कैसा रहेगा, आधा रहेगा। तो आधे य को आप पूरा बना दोगे। क्यों बना दोगे, क्योंकि प्लस के बाद वाला अ उसमें जुड़ जाएगा और आपका पूरा शब्द बन जाएगा नयन। क्या बन जाएगा, नयन। दूसरे उदाहरण को देखो, शे जमा अनम, क्या बनेगा, शयनम। कैसे बना, प्लस से पहले जो ए था उसको आपने आय बना दिया, तो शे क्या बन गया, शय। ठीक है, और फिर अ, ये जो प्लस के बाद वाला अ है ये उसमें जुड़ गया, तो क्या बन गया, शयनम। शे जमा अनम, शयनम। चे जमा अनम, क्या बनेगा, चयनम। कैसे बना, प्लस के बाद जो ए था उसको आपने अय बना दिया, क्या बन गया, चय। चय में य में हलन था जिसमें कि अ जुड़ गया तो हलंत हट गया, तो क्या बन गया, चयनम।
फिर से देखो, ने जमा अनम नयनम, शे जमा अनम शयनम, चे जमा अनम चयनम। ठीक है। अब दूसरा नियम इसी संधि का, प्लस से पहले यहाँ पर आपके पास होगा आई और प्लस के बाद कोई और स्वर होगा, आई नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, आई को आय बना दोगे। पहले वाले नियम में आई बनाया था ना, इसमें आय बनाओगे। देखो, गई जमा अकह। ठीक है, प्लस से पहले आई है, प्लस के बाद कोई और स्वर है, अ है, तो आई को आपने क्या बना दिया, आय। तो क्या बन गया, गाय। गई का क्या बन गया, गाय। और य में हलन था जो कि हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि प्लस के बाद वाला जो अ है ना वो उसमें जुड़ जाएगा, तो य पूरा हो जाएगा, बनेगा गायकः। फिर गई जमा इका, यहाँ पर क्या बनेगा, गायिका। कैसे बना, गई का आपने क्या बना दिया, गाय। क्यों बना दिया, क्योंकि प्लस से पहले आई था ना, उसको आपने आय बनाया, तो क्या बन गया, गाय। अब य आधा था, आधे य में छोटी ई जुड़ेगी, तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, क्या बन जाएगा, गायिका। इसी तरह से नई जमा इका, क्या बना, नायिका। कैसे बना, प्लस के पहले आई जिसे आपने बना दिया आय, क्या बन गया, नाय, और उसमें ई जुड़ गया तो बन गया नायिका। ठीक है। तीसरा नियम, प्लस से पहले ओ होगा इसमें और प्लस के बाद कोई और स्वर होगा। तो जब भी ओ के बाद कोई और स्वर आएगा तो आप ओ को क्या बना दोगे, अव बना दोगे, और अव में व में हलंत रहेगा। उदाहरण देखो, पो जमा इत्रह, तो प्लस से पहले ओ है और प्लस के बाद ई है, तो ओ को आपने अव बना दिया, तो क्या बन गया, पव। क्या बन गया, पव, क्योंकि पो में जो प था वो भी जोड़ोगे ना, तो पव बना। और व में हलंत है, तो हलंत में जब ई जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, वी, ई की मात्रा आ जाएगी, क्या बनेगा, पवित्रः। पो जमा इत्रः, पवित्रः। इसी तरह से भो जमा अनम, क्या बनेगा, प्लस से पहले ओ, प्लस के बाद अ, आपने बना देना है अव, तो भो का बन जाएगा भव, और प्लस के बाद वाला अ उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हलंत हट जाएगा, क्या बनेगा, भवनम। पो, फिर से देखो उदाहरण, पो जमा इत्रः पवित्रः, भो जमा अनम भवनम। ठीक है। और चौथा नियम, चौथे नियम में प्लस से पहले है औ और प्लस के बाद है कोई और स्वर, तो आपने क्या बना देना है, आपने आव बना देना है। उदाहरण देखो, पौ जमा अनम, प्लस से पहले औ, तो बन जाएगा आव, क्या बन जाएगा, पाव। क्या बन जाएगा, पाव, और पूरा शब्द बनेगा पावनम। ठीक है। फिर पौ जमा अकह, प्लस से पहले औ, प्लस के बाद अ, औ को क्या बनाओगे, आव बनाओगे। आव के व में जो हलंत है वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि प्लस के बाद वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, पौ जमा अकह, पावकह। पौ का पाव बनाया और उसमें अकह जुड़ गया, पावकह। इसी तरह से भौ जमा उकह, क्या बनेगा, भावुकह। कैसे बना, जो भौ था उसको आपने बना दिया भाव। क्यों बना दिया, क्योंकि भ में जो औ की मात्रा है वो बन जाएगी आव। ठीक है, तो बन जाएगा भाव और उसमें उकह जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा भावुकह। तो ये थी हमारी अयादि संधि। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि ए को बनाना है आय, आई को बनाना है आय, ओ को बनाना है अव, और औ को बनाना है आव। ठीक है। अब हमारी अंतिम संधि जो कि है यण संधि, बहुत ही आसान है और आपको करने में मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि हम कौन कौन से स्वरों का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें हम ई, उ, री और ली का प्रयोग करने वाले हैं। इसके 4 नियम हैं। पहला नियम देखो, पहले नियम में आप ई का प्रयोग करोगे। ये नियम आपको क्या बताता है कि प्लस से पहले जब भी आपके पास ई होगा, छोटी ई या बड़ी ई, कोई भी ई हो सकती है, लेकिन प्लस के बाद ई नहीं होगा, कोई और स्वर होगा। इन स्वरों में से कोई भी स्वर हो सकता है, बस ई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी ई के बाद कोई और स्वर आएगा तो ई को आप क्या बना दोगे, आधा य बना दोगे। क्या बना दोगे, आधा य। ये देखो, य के नीचे हलंत लगाया ना, तो ये है आधा य। तो ई को आधा य बना दोगे और उस आधे य में प्लस के बाद जो भी स्वर होगा वो प्लस हो जाएगा।
ठीक है, उसमें जमा हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, प्रति जमा एक। अब आप देखो, प्लस से पहले आपके पास क्या है, ई है, प्लस के बाद कोई और स्वर है, ए है, तो आप समझ जाओगे कि ई के बाद ए आया है, इसका मतलब ई को क्या बनाना है, य बनाना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ई के बाद कोई भी और स्वर आएगा तो आप ई को आधा य बना दोगे। तो अब आपने ई को बना दिया आधा य। जब आपने ई को आधा य बना दिया तो यहाँ पे त तो आधा ही रह गया ना, क्योंकि त में से ई हट गई, तो त कैसा रह गया, आधा रह गया। तो प्र में आधा त, आधा य। अब आधे य में आपने कौन सा स्वर मिलाना है, प्लस के बाद वाला स्वर। प्लस के बाद है ए, यानी कि य में आप कौन सी मात्रा लगा दोगे, ए की मात्रा लगा दोगे, है ना, और हलंत हट जाएगा। तो आप जब इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास कौन सा शब्द आएगा, प्रत्येक। प्रति जमा एक, प्रत्येक। हिंदी में भी आप पढ़ते हो ना, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक छात्रा, ठीक है। तो ये कैसे बना है, ये इसी तरह से बना है, यण संधि से बना है। दूसरा उदाहरण, अति जमा आचारः। क्या बनेगा, प्लस से पहले छोटी ई, प्लस के बाद अ, ई के बाद कोई और स्वर, तो ई को क्या बनाना है, आधा या बनाना है। यहाँ पर भी अ और आधा त तो आधा रह जाएगा क्योंकि वहां से ई हट गई। फिर आधा य, आधे य में कौन सी मात्रा लगाओगे, प्लस के बाद कौन सा स्वर है, आ, बड़े आ की मात्रा लगेगी, तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। और पूरा शब्द क्या बनेगा, अति जमा आचारः अत्याचारः। क्या बनेगा, अत्याचारः। अंतिम उदाहरण, अति जमा अधिक। आप बताओ, अब आप खुद बताओ कि कौन सा शब्द बनना चाहिए। प्लस से पहले ई है, प्लस के बाद अ है, तो क्या बनाओगे, ई को क्या बनाओगे, ई को क्या बनाओगे, य बनाओगे। आपका शब्द आएगा अत्यधिक। कैसे बना, अ आधा त, ई को आपने य बनाया, हलंत था, प्लस के बाद वाला अ उसमें जुड़ गया तो हलंत हट गया, बन गया अत्यधिक। ठीक है। और आप देखोगे ये जो अत्यधिक, अत्याचार, प्रत्येक, तीनों शब्द हैं, ये हिंदी भाषा में भी हम प्रयोग में लाते हैं। और ये संधियां सिर्फ संस्कृत की संधियां नहीं हैं, हिंदी की संधियां भी हैं। दूसरा नियम, दूसरे नियम में प्लस से पहले हमारे पास होगा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, कोई भी ऊ हो सकता है, और प्लस के बाद कोई और स्वर होगा। तो हम क्या करेंगे, ई को हमने बनाया था य, ऊ को हमने बनाया है व। क्या बनाएंगे, व। कौन सा व, आधा व। तो देखो, अनु जमा अय, क्या बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले किया था। न आधा रह जाएगा क्योंकि उसमें से ऊ की मात्रा हट गई। ऊ को क्या बना दिया, आधा व, और आधे व में जब प्लस के बाद वाला अ जुड़ा तो वो पूरा व बन गया। तो हमारा कौन सा शब्द बना, अन्वय। कौन सा शब्द बना, अन्वय। इसी तरह से पशु जमा आदि, क्या बनेगा, पश्वादि। मधु जमा आचार्य। आप बताइए, खुद से बना के देखिए कौन सा शब्द बनेगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी खुद बना सकते हो, ठीक है, और फिर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो देखो, प्लस के पहले है ऊ, उसको हमने क्या बना देना है, आधा व, और ध तो आधा ही रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मध्व, और उसमें प्लस के बाद वाला आ जुड़ जाएगा, बनेगा मध्वाचार्य। क्या बनेगा, मध्वाचार्य। पहला नियम हमें बता रहा है ई को य बनाना है, दूसरा नियम बता रहा है ऊ को व बनाना है। तीसरे नियम में प्लस से पहले होगा री, और प्लस के बाद कोई और स्वर होगा, तो री को क्या बना देना है, र बना देना है। ठीक है, री को क्या बनाना है, र। यहाँ देखो, पितृ जमा आदेशः, प्लस से पहले आपके पास है री, ठीक है, और प्लस के बाद री नहीं है, कोई और स्वर है, तो ये देखते ही आप समझ जाओगे कि आपने री को र बनाना है। तो अब आपने लिखा पी, फिर त आधा रह गया, क्यों रह गया, क्योंकि वहां से री तो हट गया, तो त आधा, री क्या बन गया, आधा र। क्या बन गया, आधा र। ठीक है, तो त में, आधे त में जब भी र मिलता है तो क्या बनता है, त्र बनता है। संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं ना आपने, तो त्रि का आप क्या बना दोगे, आप इस तरह से याद रख सकते हो कि त्रि का हम बना देंगे त्र। ठीक है, अब जो आधा त और आधा र है तो त्र भी तो आधा ही होगा, तो आधा त्र पूरा कैसे होगा, जब प्लस के बाद वाला आ उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। तो पितृ जमा आदेशः, क्या बनेगा, पित्रादेशः। इसी तरह से मातृ जमा आनंदः, क्या बन जाएगा,
त्री को क्या बनाना है, मैंने अभी आपको बताया क्या बनाना है, त्र बनाना है, ठीक है। और त्र में आनंद जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मात्रानंदः। क्या बनेगा, मात्रानंदः। तीसरा उदाहरण, पितृ जमा उपकारः। प्लस से पहले री, प्लस के बाद कोई और स्वर। री को क्या बनाना है, र, ठीक है। तो यहाँ पर भी त्री को क्या बना दोगे, त्र बना दोगे। कैसे बनाओगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्या बनेगा, पितृ, और त्र में ऊ की मात्रा आ जाएगी, प्लस के बाद ऊ है ना, क्या बनेगा, पितृपकारः, ठीक है। तो ये हमारा यण संधि का तीसरा नियम था। अब देखिए यण संधि का अंतिम नियम, यहाँ पर हम री का प्रयोग करेंगे। और री के बाद जब कोई और स्वर आएगा, मतलब री के बाद री नहीं आएगा, कोई और स्वर आएगा, तो री को हम क्या बना देंगे, आधा ल बना देंगे। क्या बनाएंगे, आधा ल। तो देखिए री जमा आकारः, प्लस से पहले री है हमारे पास, प्लस के बाद हमारे पास कोई और स्वर है, री नहीं है, तो री को आधा ल बना दोगे। आधे ल में जब आप आकारः जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ल में आ जुड़ा, क्या बना, ला। तो आपका उत्तर आया लाकारः, ठीक है। और दूसरा उदाहरण, री जमा आकृति ही। प्लस से पहले री, प्लस के बाद कोई और स्वर। री को क्या बना दोगे, आधा ल। आधे ल में आकृति ही शब्द जोड़ोगे, क्या बन जाएगा, लाकृति ही। तो ये थे स्वर संधि के पांचों भेद। स्वर संधि इतनी मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए, नियमों को अच्छे से याद कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप स्वर संधि में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली कक्षा में।